नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इस प्रकार से वी का शेप बना हुआ है दोनों फिंगर्स के बीच में और काफ़ी बड़ा ये गैप नज़र में आ रहा है। दूसरा हाईलाइट देखें तो अंगूठे के ऊपर इस प्रकार का ये गुबार बना हुआ है। तीसरा, ये फैलेंज काफ़ी बड़ा है और उंगली का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। चौथा, हम ये भी फैलेंज देखते हैं कि काफ़ी बड़ा फैलेंज है और इसका भी झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। चौथे में यदि हम देखें तो ये नज़र में आ रहे हैं गैप्स। पांचवा, इनका मून का माउंट नज़र में आ रहा है। छठे में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये दबा हुआ माउंट नज़र आ रहा है। आइए एनालाइज करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर लाइंस का। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं और किस प्रकार से आगे चलता है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है और ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक में भी यदि ये वाला फैलेंज, यदि फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा हो और इस प्रकार से झुका हुआ हो शनि की फिंगर की तरफ, तो ऐसे लोग बहुत ही कट्टर विचार रखते हैं। यानी अपने जो भी इनके विचार रहते हैं, सिर्फ धार्मिक नहीं, वैसे भी कोई भी विचार होगा इनका तो उस पर इनकी अडिगता बहुत ज़्यादा होगी, यानी जिद की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शनि की फिंगर जब इस प्रकार से रहती है, ऊपर से सूर्य की उंगली की तरफ को इसका झुकाव रहे और बीच में दोनों फिंगर्स के बीच में इतना बड़ा गैप रहे शनि के और सूर्य की फिंगर के बीच में, ऐसे में पिता तुल्य लोगों से या भाइयों से वैचारिक मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। दूसरा, जब कोई पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की कोई भी इनहेरिटेंस जब ऐसे में व्यक्ति को मिलती है, या तो वो क्लियर नहीं होती है या फिर इनकी उसमें संतुष्टि नहीं होती है। सूर्य की उंगली का भी झुकाव अगर हम देखें तो शनि की उंगली की तरफ है। सूर्य की उंगली की ऊंचाई बताती है इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। सूर्य की उंगली पर इस प्रकार से ये हिस्सा बल्ज आउट होना यानी नॉट सा बन जाना, ऐसे में ये दिखाता है जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो डिलेड हो जाते हैं। डिलेड होने के रीज़न कई हैं इधर, लेकिन यहाँ पर जो मुझे डिले का रीज़न नज़र में आ रहा है, यदि हम देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति है और ये इनकी लॉजिकल रीजनिंग है। इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी प्रबल है और लॉजिकल रीजनिंग इनकी काफ़ी कम है। जब कम लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर डिलेज इन्हें देखने में मिलते हैं, क्योंकि ये उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इनके लिए बेस्ट यही होगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ये तथ्य पर बात करें और उतने ही लॉजिक्स को आगे रखते हुए डिसीजन ले, ना कि इच्छा शक्ति को आगे रखते हुए। अंगूठे पर इस प्रकार का गुबार ये भी बताता है कि या तो मार्केट में पैसे दिए होते हैं या फिर वहाँ से लेने होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुबार है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का भी जुड़ाव बहुत ज़्यादा सूर्य फिंगर की तरफ है। इसमें पैसे कमाने की ललक इंसान को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से ये फर्स्ट फैलेंज है और काफ़ी बड़ा फैलेंज है, तो ऐसे में पैसे कमाने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। कोई भी ये काम करेंगे तो उसके पीछे मोटिव पैसा कमाना ही होता है। आइए बात करते हैं इन गैप्स की। ये गैप जहाँ पर भी दिखाई देते हैं फिंगर्स के बीच में और हम आर पार यदि इनके देख पाएँ तो ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता है। हाथ में पैसा ना टिकने का कारण ये कि जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही निकलने की तैयारी में रहेगा, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, परिवार पे लग जाए, किसी मेंबर पे लग जाए, या घर के लिए कोई सामान आ जाए, कोई ज़मीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी भी प्रकार का कोई भी रीज़न निकल के आ सकता है पैसे को हाथ से निकालने का। ऐसे में बेस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ताकि पैसा आए और एक डायरेक्शन लेकर के वो निकले। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट फैलेंजेस बताते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो ओवरऑल अगर हम सारे ही फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन के फैलेंजेस हैं जो कि ब्रेन की कार्य करने की शक्ति को दर्शाते हैं। सेकंड फैलेंजेस रहते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। देखिए यहाँ पर मैं सारे ही सेकंड फैलेंजेस फर्स्ट फैलेंज के मुकाबले छोटे देख पा रहा हूँ। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमें हमारे प्रबंध शक्ति को या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि हम अपने अंदर कितने नए स्किल्स लेकर के आते हैं अपने बिजनेस को या अपने आप के डेवलपमेंट के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है जो भी हम ब्रेन में परसीव करते हैं कि हम इतने करोड़ का टर्नओवर करेंगे, क्या हम उसे एक्चुअल वैल्यू वाइज उतना कर पाते हैं या नहीं। तो ये हमारे हार्डवर्क और मेहनत का एरिया भी रिफ्लेक्ट करता है। यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें तो कहीं ना कहीं हम इसमें चूकते हैं।
लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज ये बताता है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, जो भी हम पैसा अर्न करते हैं उसे हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये हमारा जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं हमें एम्बिशियस बनाती हैं या हमारी एम्बिशंस को दिखाती हैं और ग्रोथ की नेचर को भी दिखाती हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शनि की तरफ जाती हैं ये हमारी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। और इनिशियली अभी जैसे हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो पामिस्ट्री वगैरह में भी इंटरेस्ट इन्हीं रेखाओं की वजह से ही आता है। देखिए ये माउंट जो है हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है और परिवार के लोगों के साथ संबंध को भी रिप्रेजेंट करता है। जब ये माउंट यहाँ से दबा हुआ हो तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में हमें हल्की सी कमी महसूस होती है। वैसा कंपैशनेट नहीं रहता है हमारा सोशल सर्कल जैसा होना चाहिए। वैसे रिलेशनशिप्स भी हमारे अफेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी और बच्चों के साथ भी। माउंट का जो टिल्ट है ये शनि की तरफ टिल्ट हो चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उभार हल्का सा इधर को शिफ्ट हुआ और ये सारा एरिया जो है ये दबाव में है। ये सारा एरिया आपका दबाव में नज़र में आ रहा है। जो एपेक्स आपका वो इधर को टिल्टेड है। ऐसे में इंसान विचारशील हो जाता है क्योंकि शनि की जो विशेषता है विचार देना। अगर आप रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाएंगे तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे हमारा सोशल सर्कल और वैवाहिक जीवन दोनों ही अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं जो कि आपकी शनि की रेखाओं को काटती हुई नज़र में आ रही हैं। ये रेखाएं आपकी शनि की रेखाओं को काट रही हैं। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। हर चीज़ डिले होकर के मिलती है। ऐसे में यदि व्यक्ति लोन लेता है या पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो भी उसको नुकसान होता है। आइए देखते हैं। ये रेखा इंसान को अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती है। इमोशनली आप कभी तो एकदम अप होंगे और कभी एकदम से डाउन हो जाएंगे। ये रेखा ये चीज़ भी रिप्रेजेंट करती है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर यदि हम देखें तो शनि का भी माउंट यहाँ से शिफ्टेड इधर को है, थोड़ा सा ये इधर को है, तो मिक्स इफेक्ट देता हुआ ये माउंट है। सूर्य की रेखाएं यदि हम देखें, आपकी सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से शुरू होती है, इस प्रकार से लहराती हुई ऊपर जा रही है। ये कहीं ना कहीं से लहरा रही हैं रेखाएं और इस प्रकार से ऊपर जाती हैं। ये दो रेखाएं हैं इस प्रकार की, तो इंसान मल्टी टैलेंटेड ज़रूर होता है, दो कार्यों में प्रवीण हो सकता है। जिस प्रकार की ये सूर्य रेखा है और जिस प्रकार की ये हृदय रेखा है, इंसान सरकारी नौकरी पर यदि ट्राई करे तो सरकारी नौकरी भी ऐसे इंसान को इजीली मिल जाती है। आइए देखते हैं जब रेखा इस प्रकार से मंगल एरिया से ऊपर उठे और आपके सूर्य स्थान पर जाए, ऐसे में इंसान अपनी मेहनत से ऊपर उठता है। इस रेखा को हम लोग पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जो कि पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, वो आप इस जन्म में भी भुगतते हैं और कुछ अधूरे काम आपके पिछले जन्म के जो रह जाते हैं वो आप इस जन्म में पूरे करते हैं। जब रेखाएं ऊपर से नीचे उतरे हैं, इस प्रकार से काफ़ी ऊपर से उतर रही हैं, तो ऐसे में इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही काम पर लग जाता है या पैसे कमाने की तरफ ध्यान देने लगता है। ये दो रेखाएं आपकी विद्या रेखाएं हैं। अब दो कामों में प्रवीण हो सकते हैं, इस तरह की ये चीज़ दिखा रहा है। आइए थोड़ा सा और इसको एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ से एक रेखा आती है ऊपर से और ये ऑटोमेटिकली ये दो हिस्सों में इस प्रकार से डिवाइड हो रही है। जब इस प्रकार की रेखाएं हों, जो कि एक ऊपर से रेखा आ रही है और ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे में इंसान अपने घरेलू मामलों में काफ़ी फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काम पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, फोकस नहीं दे पाता। ये चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है। यदि पैतृक संपत्ति से भी आपको कुछ मिलेगा तो उस पर भी आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है। ये रेखाएं जब इतना विस्तार लेती हैं, यानी आप यहाँ से ही देखें तो इस प्रकार की रेखाएं हैं ये, और काफ़ी बड़ा ये विस्तार लेता हुआ एरिया है। इस तरह के ब्लॉक्स जब बनते हैं तो इंसान के जो क्लाइंट्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर के होते हैं, कई बार फॉरेन नेशंस तक के क्लाइंट्स होते हैं, और वहाँ पर भी विस्तारित रूप से काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस प्रकार की होती हैं। इंसान अगर इंडिया में भी रहेगा तो डिफरेंट राज्यों में कारोबार फैला हुआ रहेगा, या अगर आप
किसी नौकरी में भी हैं तो वहाँ पोस्टिंग्स आपकी अलग अलग जगह पर होती रहेंगी, ये भी ये चीज़ दर्शाता है। इस पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से उतरती हैं, ये आपको मन में भटकाव देती हैं। जिस भी आप कार्य क्षेत्र में होंगे उसमें भटकाव देंगी कि यदि आप बिजनेस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि आप कोई और नौकरी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आप कार्य में होंगे दूसरा कार्य आपको हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये मन का भटकाव पैदा करती हैं इस प्रकार की रेखाएं। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए बुध का माउंट आपका अच्छी कंडीशन में इस प्रकार की जो भी रेखाएं हैं ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। विवाह रेखा में उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ और किस प्रकार की चल रही है ये पिक्चर में क्लियर नहीं है। ओवरऑल माउंट अच्छा इफेक्ट देता हुआ लग रहा है जो कि बिजनेस के हिसाब से ठीक है। आइए देखते हैं आपका मार्स माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। इस प्रकार से मार्स का माउंट है, काफ़ी हिम्मत देने वाला माउंट है और इसका उठाव और कर्वेचर दोनों ही अच्छे नज़र में आ रहे हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स भी आपका अच्छा कंडीशन में माउंट है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस है। जब इतना क्रिस क्रॉस रहता है इस माउंट के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है इंसान के जीवन में। ये सब रेखाएं जो भी आपको यहाँ से निकलेंगी और इस प्रकार से काटेंगी, लाइफलाइन से होती हुई जा रही हैं, तो ये उतना ही संघर्ष लाइफ में बढ़ा देती हैं, आपका कंपटीशन भी बढ़ा देती हैं। देखिए पूरा पैटर्न ही बना हुआ है, जैसे यहाँ से उधर का सारा पैटर्न ही बन गया हो। तो ये मैरिजेस को भी अफेक्ट करती हैं काफ़ी बार, क्योंकि ये मैरिज का भी माउंट है और व्यापार का भी माउंट है। तो ये सारा ही माउंट आप देखिए किस प्रकार से पूरा पैटर्न ही उधर को बना हुआ है। इस पर बनने वाली ये रेखाएं आपकी मंगल रेखाएं हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ रेखाओं का सपोर्ट ज़रूर है। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट अच्छा माउंट है आपको कल्पनाएं देता हुआ माउंट है। जो भी विदेश से या देश में भी दूर दूर से लोग आपसे जुड़ेंगे वो इसी माउंट की वजह से जुड़ेंगे। जैसे भी आप जॉब करेंगे उसी प्रकार के लोगों से ये आपको कनेक्ट कर देगा। यदि आप लोकल जॉब करेंगे तो लोकली आपको ट्रैवल भी करवाएगा, यदि आप विदेश में जॉब करेंगे तो विदेश के हिसाब से ही ट्रैवल करवा देगा। तो ये इस प्रकार का आपका माउंट है। जिस प्रकार की आप जॉब करेंगे उस प्रकार का आपको ट्रैवल भी देगा। ये आपकी ट्रैवल लाइन्स हैं। जब ये लाइन काफ़ी ज़्यादा आगे निकलकर इस एरिया तक आए तो कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशंस वगैरह भी इंसान को दे सकती है। आपकी फेट लाइन भी मून माउंट से ही स्टार्ट होती है और ये लाइन भी यहीं देख रही है। कल्पनाएं भी देता है, क्रिएटिविटी भी देता है, लोगों के साथ कनेक्ट भी करता है और रोजी रोटी का साधन भी देता है। आइए देखते हैं शुक्र का स्थान क्या कहता है। ये शुक्र का माउंट है। देखिए माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी डेंटेड माउंट है। बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है इसमें, चंचलता ज़्यादा है। अब इसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर ये डेंट्स हैं, दो तीन डेंट्स, काफ़ी बड़े बड़े ये डेंट्स नज़र में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो परिवार रहता है उसके साथ कहीं ना कहीं मतभेद दो तीन लोगों के साथ ज़रूर है। वो मतभेद ऐसा है कि आप सीवियर टाइप का मतभेद है, कोशिश ये करें कि वो मतभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ये सब हमारे या तो रिलेटिव्स रहते हैं, ससुराल पक्ष, या अपने परिवार वाले भाई बहन। तो ये वही एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर इस प्रकार के हमें डेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि ठीक बात उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर हम देखें तो एक फ़िश का ये साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से ये फ़िश है, तो कहीं ना कहीं आपके केतु स्थान से आपको लाभ होता हुआ नज़र आता है। ऐसे में अराउंड 50s के आसपास इंसान थोड़ा सा धार्मिक विचारों का भी हो जाता है और ये आकस्मिक धन लाभ भी आपको बीच बीच में देता रहेगा। बहुत सारी ये रेखाएं हैं, जिस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आगे बढ़ने की और जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं जिन्हें कि आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इम्प्रेशंस आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। आइए स्टडी करते हैं लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा काफ़ी सीधी, इस प्रकार से काफ़ी लंबे एरिया तक ये सीधी चलती है। ऐसे में इंसान के पास अपना एक्सप्रेशंस कम होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कम कर पाता है। जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होता हुआ नज़र में आता है, जब इस प्रकार से लाइन अचानक से ऊपर को देखे जुपिटर माउंट की तरफ। ऐसे में इंसान प्रेम विवाह की तरफ भी ज़रूर अट्रैक्ट होता है। ये रेखाएं आपके इनिशियल इन्फेक्चुएशंस वगैरह दिखाती हैं।
ये रेखाएं जो इस प्रकार से नीचे उतरती हैं, अब यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को या किसी को भी पैसा देते हैं, या ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस है इस प्रकार की कि आपने पैसा दिया और वहाँ से पैसा वापस नहीं आया, ये इस टाइप की चीज़ें भी ये दिखाती है हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन को हम लोग सूर्य स्थान के नीचे एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, सूर्य हमारा प्रोफेशन का भी कारक माना जाता है, तो इसमें यदि हम इस प्रकार की ये चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं हमें डिलेज मिल सकते हैं किसी भी काम में, या ये लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से चलती हुई ब्रेन लाइन है जो कि हल्का सा यहाँ से उठाव लेती है और फिर इस प्रकार से बिल्कुल सीधी चलती हुई आपके मंगल स्थान पर ही जाती है। ये आपका मंगल का ही माउंट है और ये मंगल से ही स्टार्ट हुई है, और डिस्टर्ब्ड एरिया है यहाँ पर जो जुपिटर का, ये दोनों के मिक्सचर से यहाँ से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। जब ब्रेन लाइन भी इस प्रकार से सीधी हो और हार्ट लाइन भी थोड़ा यहाँ से सीधी हो तो थोड़ा सा इंसान, कई बार ये देखा जाता है कि उतना व्यवहार कुशल नहीं होता है और सीधी बात लोगों को कह देते हैं और वो लोगों को फील हो सकती है। ये यहाँ पर नज़र में आता है क्योंकि बिल्कुल ही ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हुई नज़र में आ रही हैं। तो एक थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए जब इंसान कोई बात बोलता है तो दूसरों को कटु वचन लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी दबा हुआ है। जहाँ से इमोशंस आने हैं वहाँ पर इमोशंस नहीं हैं, और वहाँ से जब वो बात चलती है और मंगल स्थान पर ही जा कर के एंड होती है तो ये चीज़ थोड़ा सा अटपटी सी लग सकती है दूसरे को। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम माइंड लाइन को ओवरऑल देखते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में ये आप लगा लीजिए तकरीबन 40 साल तक की ये उम्र है, और इनिशियली यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक। उसके बाद ये प्रेशर आस्ते आस्ते कम होता चले जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी ब्रेन लाइन बिल्कुल उस हिसाब से काफ़ी ठीक होती हुई नज़र में आती है जितना आप पहले प्रेशर लेकर के उसने काम किया है। तो ये तकरीबन 45 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं बाकी रेखाएं क्या कहती हैं। काफ़ी सारी इस प्रकार की ये छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपको जीआई ट्रबल्स भी देती हैं, लिवर से संबंधित डिजीज़ या डिसऑर्डर्स भी दे सकती हैं। जीआई ट्रबल्स मतलब पेट से संबंधित आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार, बहुत सारे व्यापार इंसान बदलता है, अप्स एंड डाउन्स देखता है। यदि नौकरी में है, नौकरी में भी काफ़ी सारी नौकरियां भी इंसान बदल सकता है और अप्स एंड डाउन्स भी देखता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यदि ये रेखा बिल्कुल सीधी इस प्रकार से एक रेखा हो तो एक व्यापार में इंसान नज़र में आता है। ये रेखाएं जब इस प्रकार से आपको काटते हुए पीछे चले जाएं, ये रेखाएं, ये पीछे के इंप्रेशंस जब ले करके भाग्य रेखा से पीछे को चली जाती हैं, तो यदि आप कोई व्यापार इस प्रकार का करें जिसमें कि साझा हो यानी पार्टनरशिप में हो तो वहाँ पर आपको लॉसेस होंगे। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से ही उठती है। ऐसे में इंसान 35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ग्रो करता है या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। इस प्रकार से जब ऊपर उठती है ये लाइन, जब आप तकरीबन इस एज के आसपास पहुंचते हैं या आप 40 साल की उम्र आपकी हो चुकी होती है, यहाँ पर 40, तो 40 के आसपास कोई ना कोई चेंजेस आप देखते हैं। 40 से 42-43 के आसपास ये रेखाएं भी आपकी भाग्य रेखाएं हैं जो कि आप एक्सटर्नल लोगों के सपोर्ट से आप ऊपर उठते हैं। दो जगह से आप इनकम के सोर्स क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है, जो कि आप 40 साल तक ये चलता है। उसके बाद एक सोर्स जो है वहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक से आप आगे बढ़ते हुए नज़र में आते हैं। लेकिन इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आगे चीज़ों को लेकर के चलता है। देखिए, जैसा मून का माउंट आपका है, मुझे यहाँ पर हल्का सा दबाव भी नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में यदि आप किसी के साथ भी अपना कोई सीक्रेट शेयर करते हैं तो लीक होगा, वहाँ से आगे बढ़ेगा, वापस बैकफायर होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, वाटर बॉडीज से आप थोड़ा सा सावधान रहिए, चाहे वो समुद्र हो, ओशंस हो, वाटर गेम्स हो, इस टाइप की चीज़ों से आप सावधान रहें। तीसरा, जिस प्रकार का ये कर्वेचर है तो कहीं ना कहीं इंसान को आलस भी ज़रूर देता है, तो इस चीज़ से भी आप ज़रूर बचें, नहीं तो भाग्य रेखा पर काफ़ी इफेक्ट आता है। आलस की वजह से भी कई बार इंसान जो काम करना होता है वो नहीं कर पाता है, यह संघर्ष की मात्रा उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ जाती है। चौथी चीज़, आप कोई भी ट्रांजैक्शंस हो वो अपने हाथ से स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पर आपको
धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। जिस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ वगैरह भी इंसान को काफ़ी लगी रहेंगी। ये क्योंकि माउंट देखिए आप इस प्रकार के क्रॉसेस भी देख पा रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं क्रॉसेस भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस स्टेटस पर आप हैं उससे नीचे गिरते हुए इस प्रकार की चीज़ों के जो इनसिक्योरिटी है वो ज़रूर जन्म लेती है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन को। ये लाइफ लाइन हमने यहाँ से 20 ईयर्स की शुरू की, यहाँ से आप बढ़ते हैं 21-22 साल की उम्र में, कहीं ना कहीं ग्रोथ वगैरह आप देखते हैं। साथ ही कोई ना कोई फैमिली से भी चैलेंजेस वगैरह लगे रहते हैं। इस दौरान आप थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं लाइफ में और ये 26 साल की उम्र में और ग्रो करते हैं। कोई ना कोई ये रेखा इस प्रकार से आपके माइंड के ऊपर प्रेशर डालती है, ये नज़र में आ रहा है। 25-26 साल की उम्र है ये आपकी। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, ये 28-29 साल की उम्र है, जो कि ये रेखा इस प्रकार से कनेक्ट होती है और ये अल्टीमेटली आपके सूर्य स्थान को देखती है। ये कहीं ना कहीं आपकी विवाह की रेखा भी ये हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य को कनेक्ट हो रही है। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो ये फैमिली की तरफ से काफ़ी सारे ये डिस्टर्बेंसेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सारे डिस्टर्बेंसेस फैमिली के ही हैं जो ये पीछे से आए हुए हैं, और एक शेडेड एरिया है ये पीछे से। ये टाइम टू टाइम आपको डिस्टर्बेंसेस हैं। ये आपका ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। 40 ईयर्स की एज में कहीं ना कहीं आपने ग्रो किया है। उससे पहले भी ये भाग्य रेखा को काटती हुई ये एक रेखा है, तो ये इनकम में कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर करवाती है। 37 ईयर्स की एज रही होगी। देखिए कहीं ना कहीं अब मैं ये देख पा रहा हूँ 40-41 साल की उम्र जो ये है, 41 के आसपास की, 40, 41 और 42, ये कहीं ना कहीं ये जो भी रेखाएं पीछे से आकर के स्ट्राइक कर रही हैं आपको काफ़ी, यानी यहाँ पर जो है नेम फेम की भी हानि मुझे करवाती हुई नज़र में आ रही है। जिस प्रकार से ऊपर चल रही है और अल्टीमेटली ये सूर्य स्थान से कनेक्ट होती है ये रेखा। आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये सारा आपका स्ट्रगल का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। बीच में ही ये ट्रायंगल भी बना हुआ है आपका, तो ये आप 42 से लेके ये 45 तक का ये ट्रायंगल है। 45 पर भी कोई ना कोई इस प्रकार का स्ट्राइक है जो कि आपके फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करता हुआ नज़र में आ रहा है। ये अल्टीमेटली देखिए नेम फेम की रेखा के साथ भी जाकर के मिलता है और आपकी भाग्य रेखा को भी ये काटता है। तो ये दोनों तरह के लॉसेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं 45 पर। 45 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 46, 47, देखिए ड्रॉप होती हुई जो भी रेखाएं इस प्रकार से आपको मिल रही हैं, ये ड्रॉप्स इन इनकम है। कहीं ना कहीं आपको हानि रहेगी। ये ड्रॉप होती हुई रेखाएं ठीक नहीं मानी जाती हैं, ड्रॉप हैं। ये आपके मून एरिया से भी कनेक्ट नहीं कर रही हैं। दीज आर एक्चुअल ड्रॉप्स इन द इनकम। ये 49 पर भी ये है और 50 तक ये एरिया आपका इस प्रकार से चलने वाला है। 50, 51, 52 अब एक्चुअली जाकर के क्लियर होते हैं यहाँ पर 53 ईयर्स की एज पर। 53 से फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी जो है मेजर इनकम की जो ग्रोथ की रेखा आएगी ये 57 पर आएगी। ये आपकी इनकम ग्रोथ देगी आपको 57 ईयर्स पर। 57 के बाद 58 की भी रेखा आपको इनकम का ग्रोथ देगी। इसी दौरान देखिए ये सब काफ़ी ज़्यादा इधर क्रिस क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं लिटिगेशंस वगैरह से आपका छुटकारा नहीं मिलता है। इधर आपको कहीं ना कोई लिटिगेशन आएगी ये 57 से 60 के बीच में। और क्योंकि ये देखिए ये फैमिली एरिया से ही लिटिगेशंस आती हैं, कोई ना कोई नियर एंड डियर वन ही आपको लिटिगेशंस देता है ये 60 की एज पर। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 65 के आसपास की ग्रोथ है यहाँ पर। फिर ये 67, 68 ईयर्स की एक ग्रोथ नज़र में आ रही है। ये 70 साल है, फिर आगे बढ़ती हुई रेखा है। तो इस तरह से आपका लाइफ स्पैन चलता हुआ नज़र में आ रहा है। देखिए इनकम अदरवाइज मैं ये समझता हूँ यहाँ से बिल्कुल सही डायरेक्ट चलती हुई आपकी नज़र में आ रही है। इनकम आपकी ठीक चलती हुई नज़र में आ रही है। बीच में ये स्ट्राइक है, तकरीबन 50 साल के आसपास का ये स्ट्राइक है, जो कि मुझे यहाँ पर भी ये नज़र में आ रहा है। और यही स्ट्राइक ये भी है। इनकम को आपको इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको काफ़ी अफेक्टेड यहाँ पर फील हो रही हैं। जितना आप घर से दूर रह कर के काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, जितनी दूर आप जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये एनालिसिस मैं पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।